एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी टाइम हो रहा है, अभिमन्यु टाइम क्या हो रहा है? 4:44 यानी कि 4:44। ठीक है। और आज साते का दिन है और सभी का मतलब मेरा और हस्बैंड का व्रत है। नहीं, 4:30 हैं अभी। व्रत है और इनका आज व्रत है और आज ही मतलब इन्हें ना होटल चल रहा है खाना खाने के लिए। आज अब कल उस होटल में चल रहा है, कल उस होटल में चल रहा है, तो मतलब आज ही व्रत रखा है। और आज ही ना इतनी चीजें खाने के लिए ना याद आ रही है बहुत ज्यादा। और अब मैं टाइम से ही बनाने लगी हूँ। अभी 4:30 है और इन्होंने ना आफत उतार रखी है। अब मैं आलू बना रही हूँ, जो कि उबाल के जो बनाते हैं ना, वो दही से जो खाते हैं वो। तो अभी मन्नू को लगी हुई है फ्रेंच फ्राई बनवाने की। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से आलूओं को ना कट कर लिया है, ये देखिए। और अभी मैं और कट करके दिखाऊंगी और फ्रेंच फ्राई आज बनाते हैं। तो ये 7वें नवरात्र का मेरा शाम का वीडियो है, 4:30 का, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन हस्बैंड का आज व्रत है तो उनसे व्रत जैसे रखा नहीं जाता है। किसी किसी को होता है कि व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन वो पहला और बाद का व्रत ज़रूर रखते हैं। और बस कैसे भी करके मतलब रख ही लेते हैं। और मन तो होता है रखने का, बट उनसे खाली पेट भूखे पेट नहीं रहा जाता। तो उन्होंने शाम को ही कहा कि जल्दी से कुछ बना लो, भूख लग रही है। तो इसलिए आज मैं जल्दी बनाने के लिए लग गई थी। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे के बाद खाना बनाने लगती हूँ। और पहले सबका खाना बनाती हूँ, फिर अपना व्रत का खाना बनाती हूँ, लेकिन खाती मैं पूजा के बाद ही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि जल्दी बना देती हूँ क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। वो ये लेडीज़ को थोड़ा बर्दाश्त होता है, जेंट्स को इतना नहीं होता। और फिर वो खाली पेट पूजा करेंगे तो उसमें भी उनका मन नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले खाना बना देती हूँ। और ये तो कहावत भी है कि भूखे पेट ना भजन नहीं होता। अगर हमें भूख लग रही है ना और हम पूजा में बैठे हैं तो हमारा मन पूजा में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसलिए किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है खाने का कि हाँ, अगर भूख लग रही है ना तो तुरंत ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे आलू को जो फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने आलू कट किए थे, उनको 5 मिनट के लिए ना मैंने पानी में बॉईल कर लिया था धुल के। और उसके बाद ना अब 5 मिनट बाद उनको निकाल दिया है। तो मैं दोनों काम ना साथ साथ ही कर रही थी। उधर उनको रख दिया था, इधर ये कढ़ाई रख दी थी आलू छोंकने के लिए। और यहाँ पे आलू कट करके और घी चढ़ा के ना मैंने इसमें जीरा डाल के और बस ऐसे ही इसको छोंक दिया है, नमक और हरी मिर्च डाल के। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर व्रत रखते हैं ना तो इनको ज़रूर बनवाते हैं। और अब ये मैं थोड़ा सा चावल का आटा पीस लूँगी, जो कि फ्रेंच फ्राई में मुझे मिलाना है। और उससे ये टेस्टी बनते हैं। और कॉर्नफ्लावर भी मिला लेते हैं, नहीं तो ये राइस फ्लावर भी मिला लेते हैं। और यहाँ पे इसमें मैंने नमक डाल लिया है और थोड़ा सा ये चावल का आटा मैंने ले लिया है। और इसको मैं इनमें डाल के और इनको ऐसे हिला दूँगी तो ये आपस में थोड़ा सा लिपट जाएगा। जो आटा है वो आलू के ऊपर लिपट जाएगा, तो तब मैं इनको फ्राई करूँगी। और नमक ना मैंने राइस फ्लोर में ही मिला दिया था, क्योंकि फिर ऊपर से नमक डालना पड़ता है, तो इसलिए पहले मैंने उसमें ही नमक मिला दिया है। तो उससे एक अच्छा टेस्ट आता है और वो नमक ऊपर से हमें डालना नहीं पड़ता। तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और इन्हें ना धीरे धीरे से डालना होता है, नहीं तो ये आपस में टूट भी जाते हैं। क्योंकि बॉईल करने के बाद ना ये थोड़े गल जाते हैं, तो इसलिए टूटने का बहुत डर रहता है। तो सारों को ना मैंने पहले फ्राई कर लिया था और मैं उतने ही बना रही हूँ, बस अब मेन्यू के लिए ही बना रही हूँ, साथ साथ के लिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे अभी नहीं है। और इन्हें बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि अभी इसके लिए बना देती हूँ। अगर वो मांगेगा तो मैं आटा मैंने पीस के रख ही लिया है, तो फटाफट से बाद में बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जो कि दोबारा मैंने फ्राई करने के लिए डाले हैं ना, तो बहुत क्रंची बन गए हैं, बहुत कुरकुरे हो गए हैं। और ये देखिए कलर भी इनका चेंज हो गया है, बहुत ही ब्राउन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अगर आटा भी नहीं डाले ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसी तरह से भी बना सकते हैं, खाली आलू से भी बन सकते हैं। बच्चे ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये चाय से भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे घर में चाय थोड़ा कम बनती है, तो बच्चे इन्हें ज़्यादातर ना सॉस से ही खाते हैं। और यहाँ पे अब मैं भी अपना दही और आलू खा लूँगी। और मंदिर की पूजा और किचन की ऊपर की सारी पूजा मैंने कर ली है। जो सांझी माता की है वो पूजा कर ली है, उनको भोग लगा दिया है। तो खाने से पहले ना सुबह को भी और शाम को भी जो भी हम खाते हैं ना, वो सांझी माता को उसका भोग लगाते हैं। तो वो मैंने खा लिए हैं। और अब मैं, जो कि आपका एक कमेंट था कि गोल रोटियां बना के दिखाओ, तो वो मैं चकले पे वैसे रोटी बनाती नहीं हूँ, मैं स्लिप पे ही रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने चकला रख के और आपको ये गोल रोटी बना के दिखाऊंगी। तो आटा भी ना मैंने 2 बार लगाया है, एक बार पहले लगा लिया रोटी पे, एक बार बाद में लगाया।
और गोल रोटी बनाने के लिए ना, जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी को चकले पे जो घुमाते हैं ना, वो बेलन का एक साइड को इशारा करना होता है हल्का हाथ का, तो उससे ना रोटी घूमती चली जाती है और फटाफट से रोटी बन जाती है और गोल बनती है बिल्कुल। इस तरह से बनानी ना एकदम नहीं आती है, वो जैसे जैसे हम बनाते रहते हैं तो आदत बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तब जाके बनती है। आप बोल रहे थे कि मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, तो ये गोल रोटी जो आप बनाने के लिए बोल रहे हैं कि गोल रोटी नहीं बनती है, तो गोल रोटी बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बनाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर उसके बाद आदत बन जाएगी और उसी तरह से अपने आप हाथ चलने लगेगा। और खाना खाने के बनाने के बाद मैं आ गई थी घूमने के लिए। तो आज मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए आई थी, जो कि जब से व्रत स्टार्ट हुए हैं ना, तो बाहर मैं घूमने के लिए नहीं आई हूँ, ना सुबह को आती हूँ ना शाम को, और घर में ही घूम लेती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं शाम को खाना खाने के बाद घूमती हूँ। तो ये जो दूध बनाने का जो मेरा टाइम होता है वो 9 बजे के करीब का होता है, और खाना हमारा 7 साढ़े 7 बजे तक ना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ना मैं घूमती हूँ। तो घूमने के लिए या तो मैं छत पे घूम लेती हूँ, घर में नीचे घूम लेती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ आई थी घूमने के लिए। यहाँ आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी यहाँ घूमने के लिए आ जाती हूँ। और अब ये वीडियो आ चुका है मेरा सुबह का, जो कि अष्टमी का ये मेरा वीडियो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अष्टमी पूजती है, जो कि आठा होती है ना, वो पूजती है। नौमी हमारे यहाँ नहीं पूजती है, हम लोग आठे ही पूजते हैं। और जो कन्या भोग होता है ना, वो हम आठे में ही करते हैं, और कुछ लोग नौमी में करते हैं, कुछ आठे में करते हैं, तो हमारे यहाँ आठे में ही होता है। और अब की बार ना आठे नौमी एक ही हो गई हैं, तो जो नौमी में करते हैं ना वो भी आज ही कर रहे हैं, और जो आठे में करते हैं वो भी आज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, जो कि चने डाल के जो माता का भोग बनाया जाता है, वो चने डाल के ही तैयार किया जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, तो मैं जल्दी ही अपना सारा कुछ तैयार कर दूंगी, और इतने कन्याएं आएंगी। और आज के दिन ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कन्याओं का मिलना, और कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है। सभी जैसे आज के दिन पूजते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मैं बस अपना सारा काम तैयार करके रख दूंगी, जब भी आएंगी तो फटाफट से बना दूंगी, इसलिए सारा काम ना जल्दी सुबह ही मैं तैयार करके रख देती हूँ। तो एक साइड ना चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और जो कि मुझे हलवे में डालने हैं, और दूसरी साइड मेरी सूजी भुन रही है। और सब्जी अभी नहीं बनी है, सब्जी बनाऊंगी मैं बाद में। सबसे पहले ना हलवा तैयार करके रख दूंगी, और आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो सब्जी में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू और चने की मैं सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी वही सिंपल तरीके से बनती है, उसमें ऐसा कोई मसाला, कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालना है। सब्जी में मैं टमाटर भी नहीं डालूंगी, क्योंकि आज शुक्रवार है। हो सकता है किसी के घर में माता संतोषी का व्रत होता है, तो उसमें टमाटर वगैरह नहीं खाते हैं, घर में से कोई भी नहीं खाता है। तो इसलिए कन्याएं आएंगी जिमने के लिए, तो हो सकता है घर में किसी का व्रत हो, तो इसलिए टमाटर वगैरह कुछ भी मैं, मतलब पूजा के जो खाना होता है ना, उसमें टमाटर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे हलवा भी हमारा तैयार हो गया है। चने और वो सब मैंने साथ में ही डाल दिया था, चीनी भी ऐसे ही डाल दी थी, जो कि पानी में जो बॉईल करके चीनी को डालते हैं ना, उस तरह से मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही चीनी डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें चने और किशमिश डाल दी थी, और उसके बाद पानी डाल दिया था। और चीनी मैंने बराबर डाली थी, जितनी मेरी सूजी थी उतनी ही चीनी डाली थी, तो बिल्कुल मीठा ना बराबर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और अब मैं छील लूँगी आलू। सब हलवा भी बन गया है, आटा भी लगा के रख दिया है, तो अब मुझे सब्जी बनानी है बस। और आपका जो कमेंट था एकादशी के व्रत के लिए, तो शायद 13 तारीख की एकादशी है, और 13 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो व्रत में सुबह से ही, जैसे आप व्रत रखते हैं, सूर्य उदय होने से पहले आप उसमें पानी पी सकते हैं। जैसे कि 5 साढ़े 5 बजे के करीब आप पानी पी सकते हैं, और उसके बाद आप अपना व्रत खोलने के बाद ही पानी पिएंगे। तो उसमें ना जैसे व्रत हमने रखा है, सुबह जब हम पूजा करते हैं, और पूजा करने में ना फिर हमें कथा भी सुननी होती है, और 2 माला 3 माला का जप भी आप कर सकते हैं, राधा राधा या हरे कृष्णा हरे राम। जितना आपके पास टाइम हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसी हिसाब से पूजा करिए। और पूजा जो कथा है ना, वो हर व्रत की अलग ही होती है। तो आप फ़ोन में जो एकादशी की कथा निकाल लीजिए, जो डेट है ना उसी के हिसाब से आप कथा निकल के आ जाएगी, और कथा करके फिर आप मंदिर जा सकते हैं। जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार, बस मन से होना चाहिए, और हमें व्रत में श्रद्धा होनी चाहिए। कोई कमी भी रह जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान हमसे प्रसन्न तब होते हैं जब हम पूरे भाव से और श्रद्धा से अपना व्रत रखते हैं। उसमें ये नहीं है कि हमें मंदिर में नहीं जा पाई तो कोई प्रॉब्लम होगी, या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस भगवान का भाव होना चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए, और श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान को तो आप रूखा सूखा भी खिलाओगे ना, वो भी वो स्वीकार करेंगे अगर आप उनको मन से दोगे। श्रद्धा तो आपकी है नहीं, और मन है नहीं, लगा रहे हैं 56 भोग, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दीजिए, वो ही भगवान के लिए काफ़ी होता है, अगर आप उसको मन से चढ़ा रहे हैं।
भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, ना कि किसी की धन दौलत के। भगवान के ऊपर इतना पैसा लोग चढ़ाते हैं, इससे अच्छा अगर आप किसी गरीब को खिलाएंगे, किसी गरीब को देंगे ना, तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और मेरा तो मानना यही है, और मैंने देखा भी है। मैं रुद्राभिषेक करने मंदिर में जाती थी, अभी सावन के महीने में हमने सारे सोमवार को रुद्राभिषेक किया था। तो लोग आते हैं और दूध की थैली लाके ना ऐसे ही पिंडी पे पलट देते हैं, और बाहर बेचारे गरीब लोग बैठे रहते हैं। अगर कोई भिखारी भी बैठा है ना, तो उसको एक कप चाय भी बेचारे को नसीब नहीं होती है, तो उसको वो थैली नहीं दे सकते हैं, लेकिन लाके पिंडी पे पलट देते हैं। तो भगवान इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। किसी गरीब का पेट भरता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। हम किसी की मदद कर रहे हैं और किसी गरीब के काम आ रहे हैं। उसके पास छत नहीं है, उसके पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, अगर हम उसको देंगे तो भगवान हमसे कितना प्रसन्न होंगे, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर किसी गरीब को खिलाएंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितनी प्रसन्नता अंदर से होगी और आपको कितना अच्छा लगेगा। बात कर रहे थे एकादशी के व्रत की, और शाम को अगर मैं तो अन्न में कुछ नहीं खाती हूँ, अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हैं। और वैसे इसमें खाना नहीं चाहिए, अपना फल वगैरह दूध वगैरह लेके ही आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और शाम को भी अपनी माला का जितना भी आपसे हो सके, जितना आपको टाइम मिले, माला का जप करिए। तो कन्या जिमाने से पहले मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था, और अब कन्याओं को जिमाएंगे। तो मैंने 9 कन्याएं बिठाई हैं और 1 लांगुरिया बिठाते हैं, तो वो अभिमन्यु को बिठा दिया है, जो कि लड़का बिठाया जाता है। तो अभिमन्यु भी साथ में बैठा है। और अब इनका खाना हो गया है, तो मैं सबको तिलक कर दूंगी, और जो इनको दक्षिणा देनी होती है, जो पैसे देने होते हैं, वो मैं इनको दे दूंगी। और अब तो हम ना ऐसे ही तिलक कर देते हैं, लेकिन पहले तो ऐसे होता था कि एक थाली में पानी डाल के, उसमें दूध डाल के, और जो दूब होती है ना, उससे इनके जो पैर धुलाए जाते थे, और तब इनके पैर छू के और उसके बाद कन्याओं को विदाई की जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब इसी तरह से हो जाता है, जो वो घास होती है वो कहीं नहीं मिलती है, तो अब इसी तरीके से सब करने लगे हैं। यहाँ तो इसी तरीके से होता है, लेकिन हमारे गांव में ना अभी भी उसी तरीके से होता है, जैसे कि दूब से जो पैर धुला के और तब उनको दक्षिणा दे के तब विदा किया जाता है। हमारे यहाँ पे उसी तरह से होता है। तो अब मैं सबका खाना कर दूंगी। यहाँ पे मम्मी खाना खा रही है, और मुझे भी ना आज अभी अपना व्रत ना खोल लेना है, जो कि मंदिर में जो पानी रखा हुआ होता है, जो हमारा जल रखा हुआ होता है ना, वो सब मैं सिला के ऊपर आ गई हूँ। और जो अखंड जोत रखी है वो तब तक जलेगी, जलती रहेगी। अभी उसको खुद नहीं बुझाना होता, वो तो जब तक मतलब घी नहीं डालना होता उसमें, जब तक जलेगी जलती रहेगी। अभी टाइम हुआ है जी 9:44, और काम मेरा सारा हो गया है। कन्याएं खा के चली गई हैं, हमने भी खाना खा लिया है। और जो मंदिर में जो जल होता है ना, वो रखा रहता है, वो भी मैंने सिला के आ गई हूँ मैं ऊपर। और बस नारियल और फोड़ना है। वो नारियल जो रखा जाता है ना, वो फूट के हमारे यहाँ पे आज के दिन या कल के दिन दशहरा में उसको फोड़ के ना बांट देते हैं प्रसाद की तरह। बस अब मैं कपड़े धुल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी, और बर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया है। और हमें आज ना एक कीर्तन में जाना है, तो इतने में वहाँ से आऊँगी ना, इतने कपड़े भी धुल जाएंगे। और मम्मी यहाँ पे नहीं है, मम्मी चली गई हैं सीकरी माता रानी पे प्रसाद चढ़ाने। तो हम मतलब दो रानी जेठानी दोनों चाचा के यहाँ पे साइड में ही हमारे चाचा रहते हैं, तो उनके यहाँ पे कीर्तन है। तो अब सारा काम ख़त्म करके ना हम वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ पे भी वही है, 2-3 घंटे ना कीर्तन में आराम से लग ही जाते हैं।